शुरुआत किया जाता है जी सर। के टॉपिक से। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। जैनिज्म शुरू किया जाता है। जैनिज्म कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या तीर्थंकरों को 24 तीर्थंकरों का अध्ययन किया है ना, और कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि ये तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थंकरों की विशेषताएं क्या होती हैं, तीर्थंकरों के चिन्ह क्या होते हैं, तीर्थंकरों के वृक्ष कौन से हैं, रंग वर्ण, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया था, बेसिक और बुनियादी बातें। और जो कुंचन लुंछन और संथारा या संलेखना या नग्न रहना, ये जो चीजें जैन धर्म में आई वो कहाँ से आई, है ना। राहुल बता सकते हो क्या? ये जो कुंचन लुंछन, ऋषभ के द्वारा। हाँ, क्योंकि वो तो एक कंडीशन थी, उन्होंने निर्वस्त्र हुए तो ये निर्वस्त्र रहने की प्रथा जैन धर्म में वहां से आई, जो चलती रही, है ना, 23वें तीर्थंकर तक, और फिर से शुरू हुई 24वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर ने कपड़ा पहनने की अनुमति दिया था पारस्वनाथ ने, ये भी पेपर में पूछा जाता है। दूसरा चीज, इसमें जो अपने शरीर को उन्होंने लहू लुहान किया, ये एक प्रथा है। जब कोई जैन धर्म ज्वाइन करता है तो उसको कुंचन और लुंछन भी करना होता है, शरीर को अपने नखों से भेद डालना, कुरेद डालना, ऐसे, है ना। और उसके बाद कुरेदने के बाद में दूसरा लुंछन, अपने शरीर के बालों को उखाड़ डालना, भूखे प्यासे रहना, जैसे भूखे प्यासे रहे थे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो एक कंडीशनल था, वहां पर एक स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये प्रथा के रूप में ही आ गई, बस गई, इसका इंटरनल पार्ट बन गई। तो कहाँ से आई चीजें, ये कहानी हमने देख लिया। और अब हम लोग 24वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। महावीर स्वामी। शिवेंद्र क्या नेटवर्क नहीं हमको लगता, कट जा रहा है बार बार, ठीक है। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। अभी सर कितना पढ़ा दिया, नेटवर्क चला गया था, दोबारा कनेक्ट किया हूँ सर। कुछ नहीं पढ़ा दिया, अभी शुरू किया, अभी आगे का हम लोग आज 24वां तीर्थंकर और जैन फिलॉसफी वगैरह देखेंगे और जैन सेक्ट देखेंगे। टारगेट इतना रहेगा, जैन सेक्ट तक कंप्लीट कर ले। बिजली का और बारिश का योगदान मिलता रहा तो, बारिश का योगदान नहीं चाहिए, बिजली का चाहिए, ठीक है। हाँ, 24वें 24th तीर्थंकर, अंतिम। इनके बाद अब कोई भी तीर्थंकर कलयुग में नहीं आएंगे, ये नियम है, केवल 24 तीर्थंकर ही आएंगे, ठीक है। यह एक जैन धर्म में पहले से ही बोल दिया गया है, ठीक है। इनका दूसरा नाम था, ठीक है, वीर या वीर प्रभु। वीर प्रभु किसे कहते थे, इन्हीं को कहते थे, इस तीर्थंकर को, महावीर 24वें तीर्थंकर को, ठीक है। इसके अलावा भी और नाम है, सन्मति, ठीक है, सन्मति, अतिवीर,
सन्मति, अतिवीर एंड निगंथा। और बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी के बारे में क्या कहा गया, किस नाम से पुकारा गया है? इन बौद्ध टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बौद्ध टेक्स्ट महावीर स्वामी नोन एज निगंथा नतिपुत्ता, निगंथा नतिपुत्ता, ठीक है, या जनतपुत्ता, निगंथा नतिपुत्ता, ठीक है। तमिल ग्रंथों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल टेक्स्ट में इन्हें क्या नाम था, हाँ, मुरुगन नहीं, मुरुगन तो उनको कहते थे, मुरुगन कार्तिकेय को कहते थे, इनको कहते थे अरुगन देव, ये इनके नाम, ठीक। महावीर स्वामी, वास्तविक नाम क्या था इनका, कोई बता सकता है? वर्धमान, बचपन का नाम। लाइट चली गई लगता है सर। दिखाई तो दे रहे सब बैठे हुए, बोल ही रहे थे, लाइट भी चली गई। ये तमाशा है शाम के टाइम पे। बारिश इतनी हो रही है क्या? हाँ, बारिश की आवाज तक आ रही थी अभी। तुम्हें जी से? अरे राहुल जी। जी हेलो, बोलिए। अरे कुछ लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सर मिहिर वगैरह को, ये लोग क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, तो कह रहे थे कि जैसे पहले डाल रहे थे वैसे डाल दिया करिए। ठीक है, वैसे डाल देंगे। ये किसी ने ग्रुप में बोला था कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है। अरे नहीं, यूट्यूब पे चैनल है, उस पे मिल रही है यार, सारी वीडियो देख लो, आराम से मिल जाएगी, परेशान ना हो। अरे मुझे पता है मिल रही है, और बताओ यार, हम लोग को नहीं मिल पा रही तो सबको बताओ ना। अरे सर सिखाइए फिर। आप किस लिए हैं फिर? सिखाएंगे नहीं तो कौन सिखाया भैया। मिहिर कहाँ है मिहिर? मिहिर हम बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? शांत रहो, ठीक है। छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह सीखने की बात ना किया करो, तुम लोग बड़े हो गए हो, है ना, उंगली पकड़ के तुमको चलाते रहो जब तक। हाँ, तो माता पिता का नाम, इनके देखो बहुत सारी चीजें सिमिलर मैच कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उनका नाम बुद्ध का खुद ही सिद्धार्थ था, इनके पापा का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और इनकी माता त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिलेशन देखते हैं, पूछा गया था पेपर में कि महावीर स्वामी का बिंबिसार जो मगध के राजा थे उनके साथ क्या संबंध था। बिंबिसार का विवाह बिंबिसार महात्मा बुद्ध के चाइल्डहुड फ्रेंड थे और डिसिपल भी थे, बाद में बने थे, और फर्स्ट किंग थे जो महात्मा बुद्ध के डिसिपल बने थे, ठीक है। मगध के बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने वैवाहिक संबंध नीति का प्रयोग किया था राज्य विस्तरण हेतु। मैट्रिमोनियल अलायंसेस सिस्टम सबसे पहले दिया था कि युद्ध करके नहीं, विवाह करके भी राज्य का विस्तरण किया जा सकता है। अकबर ने भी बाद में इनकी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, ठीक। तो बिंबिसार की शादी हुई थी लिच्छवी के शासक
चेटक की पुत्री चेलना से। चेलना किसकी पुत्री थी? चेटक। और त्रिशला चेटक की बहन थी। तो इस तरह से, और चेलना के त्रिशला के पुत्र थे महावीर। तो रिलेशन निकालो बिंबिसार और महावीर के बीच क्या होगा, है ना? क्या होगा? साले लगेंगे महावीर इनके, नहीं सर, ब्रदर इन लॉ। वैसे सर मौसा लगेगा ना सर, मौसा हो गया ना, बिंबिसार मौसा हो गया ना इनके। ऐसे सर ये इनकी माँ की बहन है तो वो उनकी मौसी हुई ना, मौसी हो गई। चेलना, और उनसे त्रिशला उनका की बहन है ना। दोनों बहन है ना हाँ। सर, त्रिशला और त्रिशला की बहन है तो मौसा मौसा लगे। देखो भाई, चेलना जो है चेटक की जो है बेटी है, ठीक? तो यानी कि त्रिशला चेलना की क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी। बुआ सास। आपने अभी बहन बताया सर, त्रिशला और अभी चेलना बहन बताया थी। ना सर। नहीं बहन नहीं थी, बेटी बोला था, पुत्री। चेटक पुत्री की बोला था, पुत्री। पुत्री। ध्यान सुनोगे तब काम करेगा ना। सर आपने बताया चेटक की पुत्री चेलना थी और ये और त्रिशला की बहन थी। अरे हाँ सर। त्रिशला चेटक की बहन थी, ये देखो, ठीक है सर। त्रिशला चेटक की बहन थी। अच्छा तो अच्छा। अब ये बुआ लगेंगी चेलना की, है ना? और बुआ का बेटा भाई, चेलना का महावीर संबंध, बुआ का लड़का भाई होता है? और फिर बिंबिसार की शादी हुई चेलना से, तो बुआ का लड़का क्या हुआ? भाई उनका तो साला ही तो हुआ। ये भी पूछा गया, ये केबीसी में भी पूछा गया था, ठीक है? कौन बने करोड़पति में। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? और क्या कहते हैं, चैत मास की पूर्णिमा के दिन इनका महावीर का क्या कहते हैं 13 तारीख, मतलब कि त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो पूछा ही जाता है। महावीर जयंती वही लगभग वही फाल्गुन मास में जो वसंत का महीना होता है उसी में पड़ती है, ठीक है? वो कभी पूछा नहीं जाता है। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, कुंडग्राम। वाराणसी में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इतनी सारी जितनी इंफॉर्मेशन बताई गई हैं ये सब पेपर में पूछी गई। अगला, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति मतलब कब इन्होंने घर छोड़ा, ठीक है? 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग। इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ठीक है? 12 वर्षों तक इन्होंने साधनाएं की, 12 years इन मेडिटेशन। बारह वर्षों तक इन्होंने ध्यान समाधि लगाया, ठीक है? और तब जाकर के इनको यानी 42वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति, और ये बन गए कैवल्य जीना। सर केवल्य ज्ञान को कहते हैं ना सर? हाँ, ऐसा जैन
जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई हो, है ना। पूर्ण ज्ञान को बोलते हैं ना सर, मतलब पूरी तरीके से ज्ञान अर्जित करने को कैवल्य बोलते हैं ना। हाँ, पूर्ण ज्ञान हो, एनलाइटमेंट हो गया है इनका भाई। तो अब ये नॉर्मल जीना से बन गए हैं कैवल्य जीना, ठीक है। केवल ज्ञान, ओमनीसियंस, कंप्लीट नॉलेज। लेकिन जानते हो कंप्लीट नॉलेज जैसा कोई शब्द नहीं है। कंप्लीट नॉलेज जैसा कोई शब्द चरितार्थ नहीं होता है। जब तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा तभी तुम्हें कंप्लीट नॉलेज होगा। ज्ञान शून्यता ही परम ज्ञान है। थोड़ा सा भी किसी को आता है तो फिर उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान शून्य हो जाना ही कंप्लीट ओमनीसियंस। थोड़ा सा कठिन बात लग रही होगी लेकिन यही सत्य है। जिसको थोड़ा सा कुछ भी आता है वो ज्ञानी नहीं है। जिसको और कुछ भी ना आए यह भी बहुत बड़ी बात है। कुछ ना आना बहुत बड़ी बात है। कुछ आना तो कुछ तो आ ही जाता है अपने आप, संस्कारों से आ जाता है, सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और यही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम तब अनुभव से सीखते हैं और अनुभव जन्य ज्ञान वास्तविक नहीं होता है। जो वास्तविक ज्ञान है वो अनुभव से परे है, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती है। अनुभव मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। सर कुछ ना आना और कुछ भी ना आना में क्या अंतर है? हाँ, क्या चीज? आपने अभी बोला कि कुछ ना आना और कुछ भी ना आना, इस दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ना आना का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल थिंग से जुड़ा हुआ। अनुभव जन्य ज्ञान उसको नहीं है, वो जीवन नहीं जी पाएगा। लेकिन यहाँ अध्यात्म ज्ञान की बात की जा रही है। आत्मा परमात्मा के बारे में तुम्हें कुछ ना पता हो, शून्य होगे तभी वास्तविक ज्ञान हो पाएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज खुद ही देखने को आप पा रहे हैं कि जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है ऋषभ देव को, वो किसने दिया? इंद्र ने। इंद्र ही परम देव हैं और यक्ष यक्षिणियां किसने प्रोवाइड की? इन्हीं देवराज इंद्र ने। यही तीर्थंकरों को यक्ष एवं यक्षिणियां देते हैं, ठीक है। जो उनके सानिध्य में आने वाले लोगों की मन की कामनाओं को पूर्ण कर। अब यहाँ पर तुम खुद ही देख लो कि सनातन धर्म में इंद्र को सबसे घटिया माना जाता है। ये खुद ही इनको जो है राक्षस लोग मारते थे तो त्राहिमाम देव करके भागते थे भगवान विष्णु के पास, अरे बचा लो दादा बहुत मार रहा है ना। कितनी बार तो क्या कहते हैं मेघनाद इनको पीटा है ना। और उसके बाद इनकी पत्नियों को उठा लाया था ले जाकर, और इन देवताओं को उठा लाया था, और देवताओं को उठा करके रावण ने अपने चौखटे में बांध रखा था, है ना। तो अब इनकी ज्ञान की सामर्थ्य क्या होगी जो खुद ही ज्ञान दे रहे हैं इंद्र, है कि नहीं। इनको कितना लिमिटेड ज्ञान होगा, है कि नहीं। जब उनको खुद ही परम ज्ञान नहीं प्राप्त है, भगोड़ा आदमी वो, है ना, दूसरे बीबी को लाइन मारता रहता था जब देखो तब, है कि नहीं। गौतम का ऋषि का भेष बना करके अहिल्या के पास गया था संसर्ग करने के लिए, है ना। ऐसा कामी आदमी, इसको खुद ही कोई ज्ञान नहीं, है कि नहीं। तो वो कहाँ से कंप्लीट नॉलेज देने वाले हो गए वो, है कि नहीं। ठीक है। ये जंत्रिक क्षत्रिय साम्राज्य से थे। जंत्रिक जैसे वो शाक्य कुल के थे, ये जंत्रिक जो है क्लाइन होती है उसके थे, ठीक है। लिच्छवी विदेह ये सब एक कॉन्फिडरेसी थी, ठीक है। 8 लोग मिलकर के गणराज्य की स्थापना किए हुए। अगला इनका गोत्र क्या था? गोत्र कश्यप। ये हमारे गोत्र के हो गए सर ये।
अच्छा, आपका गोत्र कश्यप है? हमारा भी सर कश्यप ही है। कश्यप गोत्र के। अच्छा अच्छा, शरीफ किसका गोत्र है? महावीर। अरे महावीर हमारा भी है। गोत्र है। मेरा भी। गोत्र क्या होता है सर? अरे इन्हीं सर गोत्र किसको बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। गोत्र सबकी होती है, अपना अपना सब पता कर लो, नहीं तो शादी में कैसे, तुम्हारा शादी कैसे होगा, है कि नहीं? नहीं सर, सुने तो है गोत्र घर का भी कुछ है, लेकिन होता क्या है सर? देखते हैं सर, मैक्सिमम का कश्यप ही होता है। सर जिनको नहीं पता रहता उनको बाबा जी लोग बोलते हैं कश्यप मान लो। हाँ, डिफॉल्ट उनका वही कर दिया जाता है। हाँ, वही कह रहे हो, जिनका नहीं पता होता है उनको कहते हैं कि हाँ ये तुम कश्यप हो जाओ, डिफॉल्ट वाला बुला देते हैं उसमें स्टोरी, फिर आगे से वहां से कश्यप शुरू हो जाता है उनका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। यानी इसी कारण इनका नाम जंती पुत्र या नती पुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाँ। महावीर के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी हमें, शिवेन का अत्रि है, जानकारी जो प्राप्त होती है वो कल्प सूत्र से प्राप्त होती है, जिसे लिखा था आचार्य भद्रबाहु ने। इनके महावीर के बारे में विवरण कल्प सूत्र से प्राप्त होती है, जिसको बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखा था आचार्य भद्रबाहु ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मास्टर ऑफ और चंद्रगुप्त मौर्य को 48 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करवा करके श्रवण बेलगोला कर्नाटक में लेके गए और वहां फास्टिंग करा करके इतने महान राजा का काम तमाम करवा दिया, है ना। भूख हड़ताल करके हमारे चंद्रगुप्त मर गए, है ना, चक्कर में फंस गए। अगली बात है वर्धमान चरितम, बायोग्राफी ऑफ महावीर। क्या है? जीवनी है, जीवनी। इसको किसने लिखा, पेपर में पूछा जाता है, असग। इससे पूरी इनकी जीवन की कहानियां के बारे में पता चलता है। हाँ, ठीक है, वर्धमान चरितम असग, महामुनि असग ने लिखा था। अब बात आती है कि महावीर की विवाह किससे हुआ। महावीर का विवाह यशोदा। ये भी सिमिलर, हाँ, यशोदा से, है ना। जिसकी मम्मी का नाम यशोदा, उसके लड़के बाबा बने, है ना। मम्मी का नाम नहीं, मतलब पत्नी का नाम ना, पत्नी का नाम। उसके लड़के क्या कहते हैं, बाबा बने, बाबा, है कि नहीं। यशोदा बहन, बुद्ध भी भाग गए घर छोड़ करके, बीबी छोड़ करके। महावीर भी, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, घर छोड़ के भाग गए। और मोदी जी भी भाग मोदी गए। भी अपने घर छोड़ के भाग गए, उनकी पत्नी का भी नाम था यशोदा, है ना। सर बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था ना, यशोधरा बोलते हैं या एक ही चीज है वो? हाँ हाँ हाँ, लेकिन था वही बात ना लगभग, हाँ हाँ है कि नहीं। जी। तो अब जिसको अपना पति भगाना हो, अपना नाम यशोदा रख ले। ठीक है, तो अब इनका भी यशोदा, यशोदा। और इनसे इनको एक संतान प्राप्त हुई, लड़की, ठीक है, अड़ोज्या। और प्रिय दर्शना, अड़ोज्या या
प्रियदर्शना नाम की लड़की इनको प्राप्त हुई। दिगंबर जैन संप्रदाय मानता है कि इनकी ना तो शादी हुई थी, है ना, और ना ही कोई बेटी थी। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि इनकी शादी भी हुई थी, इनकी बेटी भी हुई थी, और एंड हिज डॉटर मैरिड टू जमाली who later on founded a new sect in Jainism called the Spirit in Jainism and founded Jamala Panth. जमाला आगे हम लोग इसके बारे में पढ़, ठीक। ये थी इनके बारे में। अच्छा, इन दोनों की भी बच्ची का नाम बताया है कि इनके भी डॉटर हुई, पूरा ट्रेन डाउन लाइन ट्री ही बना दिया। शेषवती नाम की लड़की, शेषवती ग्रैंड डॉटर ऑफ महावीर, शेषवती जमाली और अड़ोजिया की बेटी थी, ठीक। अच्छा, इनके जन्म से संबंधित एक सिद्धांत और है जिसमें कि श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय में क्या अंतर है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया, ठीक है। और उनके सबसेक्ट कौन कौन से ये भी पूछा गया है, कौन से श्वेतांबर के हैं, कौन से दिगंबर के, ठीक है। सेक्ट में सबसेक्ट। एक और विभेद देखने को मिलता है जन्म से लेकर के बाद, उसमें श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महात्मा इनका महावीर स्वामी का जो भ्रूण है वो पहले त्रिशला के गर्भ में नहीं था, वो एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में था। लेकिन देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति से उस गर्भ को वहां से खींचा और ले जाकर के त्रिशला के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। गर्भ स्थानांतरण है कि नहीं। आखिर हमको एक चीज नहीं समझ में आती कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। खैर, लेकिन दिगंबर लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सब फालतू बात है। ये तो अब बाद में इनकी मृत्यु होनी है 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया 72 ईयर्स एंड 4.5 मंथ्स की एज पे इन्हें कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ, पावापुरी। पावापुरी में इनको क्या कहते हैं, दीपावली का दिन, ठीक है, दीपावली जैन कैलेंडर में, ठीक है। दीपावली के त्योहार उस दिन पड़ता है हिंदू धर्म के हिसाब से, है ना। उस दिन इनकी डेथ हुई थी। पावापुरी जगह याद रखना बस। और वैसे यूपीएससी इतना घटिया लेवल का प्रश्न नहीं पूछता है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, क्योंकि ये एसएससी ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो बीच बीच की जो बातें हैं कुछ अलग सी, ये सब पूछता है, ठीक है, अगर पूछता है तो। यहाँ से हम लोगों ने इनका रंग क्या था भाई, और चिन्ह सुवर्ण था, चिन्ह सिंह, लायन था सर। सिंह, सिंह, शेर, है ना। और रंग गोल्डन, है ना। स्वर्ण था। अब किस पेड़ के नीचे, पेड़ क्या था, टीक, साल का वृक्ष, साल सर, साल सर, टीक, साल की टीक, जी सर, सागौन, कोई टीक साल है तो टीक सागौन को कहते हैं ना। नहीं, साल था वैसे साल सर। हो, साल है होगा सर, सर। साल वृक्ष के नीचे पाया था इन्होंने। नहीं, टीक सागौन को कहते हैं कि साल को कहते हैं,
ठीक तो सागौन को कहते हैं सर। तो सागौन है ना। आपने कल बताया था सागौन, बताया था ठीक। हाँ तो टीक सागौन ही तो होता है कि नहीं। साल सागौन की तरह ही होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा घटिया होती है, लाइव कम अच्छी होती है, पल्ले कम अच्छे निकलते हैं, और टीक उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर क्वालिटी की है। झारखंड में जो विद्रोह हुआ था, मुंडा बिरसा मुंडा का विद्रोह, उसका कारण भी तो यही था। वहां पर साल की पूजा होती है और वो लोग साल को हटा करके टीक लगाना चाहते थे, अंग्रेज लोग, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है कमर्शियल पर्पस से, लेकिन साल की पूजा झारखंड में होती थी, है ना। तो उसकी रक्षा के लिए मुंडा विद्रोह हुआ था, है ना, शुरुआत हुई थी। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा था ना, कटोंग बाबा कटोंग डिट्टो कटोंग, मतलब अगर पेड़ काटने आओगे ना बाबा तो टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे, अंग्रेजों कहते थे। कटोंग बाबा कटोंग डिट्टो कटोंग, है ना, टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे बाबा, इधर आना मत पेड़ काटने। तो ये थी इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि पर्याप्त है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स या जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन या जैन एवं सिद्धांत। ठीक है, जैन फिलॉसफी। जैसे बौद्ध दर्शन पढ़े थे, है ना, आत्मा परमात्मा वाली रहस्य उसमें खुले थे, काफी स्तरीय चीज उसमें हम लोगों को प्राप्त हुई थी, है ना। एक मेंस का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था कि वैदिक एवं जैन धर्म के कौन कौन से मूल आदर्श, है ना, बौद्ध धर्म में विद्यमान है, ऐसे करके बना था क्वेश्चन। और एक था कि जैन एवं वैदिक धर्म की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए बताइए कि बौद्ध धर्म इन दोनों धर्मों से किस प्रकार भिन्न है ना, तात्विक रूप से किस प्रकार से भिन्न है। दोनों ही क्वेश्चन एक तरह से देखने को मिले हुए हैं। तो अगर हम दोनों ही दर्शनों को अच्छे से, तीनों दर्शनों को पढ़े होंगे, 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा हम पढ़ने चल रहे हैं, तो बेहतर हम तुलनात्मक समीक्षा कर सकते हैं, चाहे समालोचना करने को कहे चाहे आलोचना करने को कहे। तो आप लोग इस पर क्वेश्चन करके हमको भेजिएगा और हम देखना चाहेंगे कि आप लोग क्या समझ पाए हो, क्या नहीं समझ पाए। जब भी समय मिले, कोई बाध्यता नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन सर रिपीट कर दीजिए समालोचना और सर। आलोचना में क्या अंतर है सर? एक में बताना है कि कौन कौन से तत्व हैं बौद्ध धर्म में जो वैदिक धर्म में और जैन धर्म में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म की कौन कौन से, मतलब कि तुलनात्मक रूप से उनकी कंपैरिजन करना है और निकाल करके बौद्ध धर्म दिखाना है कि क्या चीजें डिफर कर रही हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म को ज्यादा वो मिला भारत में और अन्य देशों में प्रचलन हुआ। क्या तत्व थे, मूल भिन्नता क्या थी, क्या ऐसा था जो जैन धर्म में नहीं था या बौद्ध और या वैदिक धर्म में नहीं था, इसमें है बौद्ध धर्म में। ये 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और तीसरी तरह का भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप जैन कर धर्म दोगे तो मुझे। सबसे ज्यादा कष्टदायी है सर। हाँ, लेकिन इसमें तो यही ना, कष्ट होगा तभी, शारीरिक कष्ट ही मुक्ति का साधन है, इसका तो मूल बात ही यही है। ठीक है, तो इसका जो जैन दर्शन है ना, ये 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, पहला पंच महाव्रत जिन्हें कहा जाता है, पंच महाव्रत। ठीक है,
पहला क्या है, सबसे प्रधान है ना, अहिंसा परमो धर्मः, नॉन वायलेंस, मन कर्म या वचन से, कोई जरूर नहीं किसी को मार ही डालो, लतिया के छोड़ देना भी हिंसा है भाई। किसी को ऐसी कड़वी बात कह दिया कि मरते मरते रह गया, है ना, कि तुम्हारी बात मेरे हृदय तक चोट पहुंचाई है, वह भी वायलेंस है। मन वचन एवं कर्म से किसी भी जीवित जो है जीव को हानि ना पहुंचाना, ठीक है। और इसके लिए लोग इतना कठोर नियम साधते हैं कि पूरा नीचे देखते हुए चलते हैं, कहीं कोई चींटी वीटी ना मर रही हो, मुंह पर कपड़ा बांध के ऐसे ऐसे करते हैं। हम लोग जैसे मास्क लगा घूमते हैं, लोग हमेशा मास्क लगा घूमते हैं। अब ये ना कहना कि अतुल जैन सर क्यों नहीं लगा घूमते हैं, ठीक है, वो भिक्षु नहीं है, ठीक है। इसमें भी गृहस्थ वाली कैटेगरी है कि नहीं, तो गृहस्थ वाले, और कोई जैन नहीं है मेरे शिष्यों में। बौद्ध तो 2-3 थे निकल के आए थे, एक तो शायद। दूसरा है, अच्छा इसमें इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल हार्म दोनों आता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। मतलब गलती से भी तुम्हारे पैर से कोई दब के मर गया तब भी यू आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि वैदिक धर्म में क्या है कि तुम इंटेंशनल जो होता है उसी को, अनइंटेंशनली तुमसे पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए तो वो प्रकृति ने तुमसे करवाया, तुमने नहीं किया। वैदिक धर्म में यह है ना, कि अगर अनैच्छिक तौर पर तुमसे कुछ ऐसा हो गया, तुम्हारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन न जाने कैसे तुम्हारे से ऐसा कुछ हो गया जिससे मिसाइलें छूट पड़ी सारे देशों की, है ना, और पूरा खत्म हो गया देश धरती, तब भी तुम्हें रत्ती भर पाप नहीं लगता है, ऐसा वैदिक धर्म में कहा गया है। क्योंकि सारा पाप जो कुछ भी होता है वो मन से ही होता है। कर्म वही माना जाएगा तुम्हारे खाते में जो तुमने मन से किया, अमना का कोई कर्म नहीं। यही निष्काम कर्मयोग में भगवान कृष्ण ने शिक्षा दिया था। तुम जा रहे हो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे बाइक से सांप मर गया दब करके, तुम्हें पाप नहीं लगा, और तुमने चढ़ा दिया जानबूझ करके, अरे जा रहा है लोग गए, इसको तो अब छोड़ू नहीं, रोक जाओ, है ना, कुचल दिया उसको, अब तुम्हें पाप लग गया। तो अमना कर्म मुक्त है। बिना मन से किए गए कर्म को कर्म नहीं माना जाता। तुम कुछ भी कर डालो, वो प्रकृति ने तुमसे करवाया और वही भोगेगी। तुम क्यों भोगोगे, तुमने थोड़ी नहीं किया, है कि नहीं। और जब तुम मन से कोई चीज सोच के करते हो तो वही तुम्हारा कर्म बनता है। लेकिन जैन धर्म में इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली दोनों, चाहे मन से किए हो या बिना मन के हो गया हो, वह भी पाप है। क्योंकि जो कीड़े मकोड़े मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं, ये अनइंटेंशनल है, उनको भी रोक दो, इसीलिए तो रोक रहे हैं। कितना ये मास्क जो है श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पहनते हैं? हाँ नहीं, उसमें सेक्ट है, सभी सेक्ट नहीं पहनते, आगे बताएंगे कौन पहनता है, ठीक है, सभी नहीं पहनते, ठीक है, आगे बताएंगे, अभी सेक्ट पढ़ाएंगे तो अभी टॉपिक हट जाएंगे आप। तो ये आप समझ में आ गया। दूसरा, अरे भैया म्यूट कर लो, शिवेंद्र जी आपका जो है नेटवर्क आज बहुत वीक है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आपको, तो कट जा रहा है बार बार। सत्य, ट्रुथ, झूठ ना बोलना ही सत्य है, ठीक है।
जो तुम्हें भौतिक रूप से महसूस हो रहा है, देख रहे हो, समझ रहे हो, तुमको वही एक्सप्लेन करना है, वही बताना है, उसी हिसाब से बोलना है, ठीक है। अगर नहीं तो साइलेंस मार दो, चुप रहो। अगर कहीं पर ऐसा लगे कि तुम्हारे सत्य बोलने से वायलेंस हो जाएगा तो वहां पर साइलेंस रखो, है ना। जैसे कोई पूछे, कोई गाय भाग के जा रही है, उसको काटने वाला पूछा कि तुमने गाय देखी, किधर को गई, तो अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम सत्य बोलोगी, वहां पर तुम साइलेंस साधो, ठीक है। वहां पर मौन व्रत रख के काम चला लो, लेकिन बोलो तो सही ही बोलो। अगला तीसरा, एक संस्कृत का श्लोक है। हाँ क्या है? प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बता दो हिंदी में। सर मतलब ऐसा प्रिय बोलो कि सबको अच्छा लगे, क्योंकि वचन में क्या दरिद्रता होना चाहिए जो कोई और आपको जंतु के समान मान ले। जंतु के समान माने? नहीं समझ में, क्या बताइए, फिर से बताओ, फिर से बताओ। सर संस्कृत में बोलूं? नहीं नहीं, हिंदी में बताओ। सर, चोरी, चोरी न करना, किसी की अनुमति के बिना कोई चीज उसकी मत उठाना, मत छूना, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी इसमें आता है। किसी के मोबाइल तुम बिना उसकी इजाजत मत छुओ, है कि नहीं। ब्रह्मचर्य, ये क्या है? इंद्रिय निग्रह, ठीक है। कामुकता पर पूर्ण नियंत्रण, जो सबसे तीव्र क्या कहते हैं, जो काम इंद्रिय सबसे तीव्र क्या कहते हैं, इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंडल्जेंस, अवॉइड इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ एनी काइंड, ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में आता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह वही है जो आपने पीछे भी पढ़ा है कि आवश्यकता जितनी है बस उतना ही तुम्हें रखना है अपने पास, है ना। अनावश्यक चीजों में संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक धन संग्रह करना, है ना। अपरिग्रह, जो भी तुम अपने लिए एक्स्ट्रा बचा के रख रहे हो वो किसी और का भाग ले जा रहे हो, ठीक है। तो त्याग करो, इसको छोड़ दो, केवल जितना तुम्हारे लिए अभी के लिए आवश्यक है बस वही, उसी का उपभोग करो। बाकी मटेरियलिस्टिक थिंग जितनी है उनको एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है, संग्रह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम एक कपड़े से चल जाए तो दो कपड़े की जरूरत नहीं है कि नहीं। तुम्हारा काम 2 रोटी से चल जा रहा है तो शाम की चिंता मत करो कि अभी खाना बना के रख लेते हैं, शाम को फिर खाएंगे, है ना। या फिर ढेर सारा अनाज रखे रहें, तिजोरी में पैसा भरे रहें, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ये सब भावनाओं को एकदम त्याग कर दो, यही है अपरिग्रह। पहले केवल 4 थे, ये ब्रह्मचर्य नहीं था, केवल चतुर्महाव्रत था, 4 प्रिंसिपल थे इसके। इसको 24वें तीर्थंकर महावीर ने, ये अपरिग्रह का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन महावीर ने इसको अलग कर दिया, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसको अलग करके एक नया व्रत बना दिया, ठीक। ये थे भाई पंचमहाव्रत। अब देखते हैं और
फिलॉसफी। सर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को अलग कर दिया। अपरिग्रह से निकाल करके एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, कह सकते हो, है ना, एक अलग बना दिया कि उसको अलग से कर दिया। पहले वो अपरिग्रह का ही भाग हुआ करता था। निग्रह मतलब क्या हुआ? निग्रह मतलब कंट्रोल ऑन सेंसेस, सेंसुअल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक, इंद्रिय सुख का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। अब देखते हैं जैन मेटाफिजिक्स क्या है। ठीक है, जैन पराभौतिक ज्ञान, जैन पराभौतिक सिद्धांत वो क्या है। ठीक है, इसमें 7 आते हैं नियम। ठीक है, 7 तत्व हैं इसके, 7 एलिमेंट्स हैं इसके, अलग अलग हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जो 7 एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं तत्व। जैन मेटाफिजिक्स के 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जिन्हें कहते हैं, जिन सभी को कहते हैं तत्व। तत्व अर्थ अधिगम सूत्र में ये इनके बारे में विवरण है। उसमें एलिब्रेट किया गया है। जब लास्ट में हम जैन टेक्स्ट बताएंगे तो बहुत सारे ग्रंथों के बारे में बताएंगे। तत्व अर्थ अधिगम सूत्र, बहुत सारे सूत्र हैं। तत्व अर्थ अधिगम सूत्र, 6 सूत्र, आचारंग सूत्र, ये सब ग्रंथ इन 7 तत्वों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये बताते हैं, एक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, प्रकृति किस प्रकार से है ना, और दूसरा बताते हैं कि मानव अपने आप को कर्म से कैसे मुक्त कर सकता है, उसका सॉल्यूशन बताया गया है। ये बेसिक डॉक्ट्रिन है एक तरह से, जिसमें हम पहला देखते हैं जीव। सभी जीवित सत्ता, ठीक है, ऑल द लिविंग एंटाइटीज आर नोन एज जीव। ऑल द लिविंग एंटाइटीज आर नोन एज जीव। ठीक है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, चींटी है, जो कुछ भी आप जीवित, जैसे आप इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बायोटिक सब्सटेंसेस, जैविक पदार्थ, है ना, इनकी बॉडी डिफरेंट होती है ना, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है ना। जैसे कि सबका घर अलग अलग होता है, वैसे इनका शरीर अलग अलग होता है, जिसके अंदर ये जीव वास करते हैं। ठीक है, और ये क्या, किस चीज के प्रतीक हैं, इनमें होती है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है, नॉलेज होता है, ज्ञान, चेतना, और सबके पास थोड़ा मोड़ा अपना ज्ञान होता है। ठीक है, जिसको वो लेकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान हो गया, चेतना हो गया। ठीक है, उपापचय, जैसे सांस लेना, छोड़ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में होना, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, इनमें सब में होती है। प्रजनन करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रजनन करे, लेकिन वो प्रजनन करता है, जिससे कि उसकी जीव की आगे पीढ़ी बढ़ती जाती है। ठीक है, हाँ बताइए पुनीत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर बस ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने ये तत्व बताया तो ये तत्व का पार्ट है ना सर, जीव और अजीव जो आएगा? हाँ हाँ, ठीक है सर, बस वही तत्व का पार्ट है। ठीक। तो ये तो हो गया भाई बायोटिक कंपोनेंट, एक तरह से उसको उन्होंने बता दिया, और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी बता दिया। चेतना, ज्ञान, जैविक उपापचय, प्रजनन, गति, ठीक है, ये सब चीजें इनमें देखी जाती हैं। और ये डिपेंड करते हैं अजीव पर, निर्भर करते हैं। यानी इकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा इनके पास ज्ञान था। ये क्या है? नॉन लिविंग एंटाइटीज, अजैविक घटक, ठीक है। अजीव क्या है? अजैविक घटक, ठीक है। इनमें क्या क्या आते हैं? जैसे अजैविक घटकों में क्या क्या आता होगा? आग, पानी, हवा, पृथ्वी, स्काई मतलब अंतरिक्ष, ये सब क्या है? ये सब जीवित थोड़ी है, ये अजीवित है। और समय भी, टाइम भी, टाइम को भी इन्होंने अजीव घटक के में जोड़ करके रखा हुआ है, यानी उस समय की भी सत्ता इन्होंने मानी। ठीक है। और ये बताया है कि ये इन्हीं पर जो है जीव निर्भर करता है, ठीक है। निर्भरता जीव की अजीव पर रहती है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पानी पिया, गला सूख रहा था, है कि नहीं? भूख लगेगी, खाना खाएंगे, तो हमें क्या चाहिए होती? शरीर को एनर्जी चाहिए ही होती, और वो हमको कहाँ से मिलेगी? इन्हीं से मिलेगी, है कि नहीं? पानी पिएंगे, एलिमेंट, न्यूट्रिएंट्स, पोषण तत्व, पेड़ पौधे भी इन्हीं से लेते हैं। हवा से आप जो है ऑक्सीजन लेते हो, आप पानी पीते हो जिससे आपका शरीर बनता है कि नहीं? तो ये भौतिक पदार्थ, अजीव पदार्थ, इनसे जीव निर्भर करते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है। अगला है अश्रवा। अश्रवा क्या है? जब जीव और अजीव के बीच में पारस्परिक संकरण होता है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन द जीव एंड अजीव लीड्स अश्रवा, ठीक है, व्हिच अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्म। जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, संकरण होगा, जीव और अजीव के बीच जब संकरण होगा, तब पैदा होगा कर्म, ठीक है। भौतिक पदार्थों की लालसा, उनको पाने की कामना, ठीक है। और व्यक्ति फिर है, चिपक जाता है, इसे ही कहते हैं जो स्टिक हो गया, कर्म बंधन में पड़ जाना, अश्रवा कहलाता है। क्यों पड़ा? जब जीव और अजीव के बीच में इंटरेक्शन हुआ तब, ठीक है। अच्छा, अब अगला आता है आपका बंध। बंध क्या है? बंधन, ठीक है। अश्रवा के कारण बंध होता है। अश्रवा के कारण ये जो बंध है, बंध क्या है कि वो जो स्टिक हो गया है किसी एक चीज में, तो इस कारण से वो अपनी वास्तविक क्षमता को भूल जाता है, अपनी ट्रू पोटेंशियल को भूल जाना, वो लॉक हो जाना, है ना, वो क्या है? बंध है, ठीक है। लॉस या रिस्ट्रिक्शन ऑफ
फुल पोटेंशियल ऑफ जीव। अब वो जीव की जो वास्तविक सामर्थ्य थी, वास्तविक क्षमता थी, वो भूल जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि एक शेर कुत्तों के बीच में रहने के कारण कुत्ता बन जाता है, वो भूल जाता है कि मैं तो शेर हूं, वो उन्हीं के साथ बिदक करके भागता है कि नहीं? क्योंकि उसको चारों तरफ उसने कुत्ते देखे हैं और वो अपनी ट्रू पोटेंशियल भूल गया कि वो शेर है। तो ऐसे ही जीव जब अश्रवा के कारण कर्म बंधन से चिपक जाता है तो वो अपनी वास्तविक पोटेंशियल भूल जाता है, ठीक है। और जो उसके पास ओमनीसियंसी, जो एक ज्ञान पहले से उसके पास था, वो ज्ञान से दूर हो जाता है, उस ज्ञान के ऊपर अनुभव की चादर पड़ जाती है। बाह्य ज्ञान आंतरिक ज्ञान के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। संवरा अगला तय हो गया, 1 2 4, ठीक है। संवरा, संवरा मतलब होता है राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट कंडक्ट क्या है? उचित कर्म, उचित कार्य, जिससे कि व्यक्ति एडिशनल कर्म जाल में ना फंसे। टू अवॉइड एडिशनल कर्म। क्या करें कि ये जो चक्कर है बंध वाला, उसमें ना फंसे, उसके लिए है संवरा, ठीक है। अगला है, तो और बच्चे हैं ना, अगला है निर्जरा। निर्जरा ये समाधि प्राप्त करना, समाधिष्ठ हो जाना। जब समाधिष्ठ हो जाते हैं तो हमारे कर्म समाधि में जाने से जल जाते हैं, कर्म जल जाता है। समाधि में जाने से जिस प्रकार से आग में लकड़ी जल जाती है, अशुद्धियां जल जाती हैं, कुछ भी डालो आग में वो आग बन जाता है, कुछ भी डालो आग में वो आग ही बन जाता है। उसी प्रकार से समाधि की अग्नि में ये सारे कर्म जल करके स्वाहा हो जाते हैं, ठीक है। मोक्ष, सातवां अंतिम। जब व्यक्ति के सारे कर्म जल जाते हैं निर्जरा के प्रयोग से, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अंतिम सत्य, ठीक है। जहाँ से मतलब कि अब उसको कंप्लीट नॉलेज हो चुकी होती है, वो पूरी तरह से ज्ञानी हो चुका होता है, और अब उसको कोई जन्म मरण का कोई फेर नहीं देखने को मिलता है। तो पूरी तरह से क्या हो गया? कर्म को पुद्गल कहते हैं, ठीक है। पुद्गल होता है जो सामग्री होती है, वस्तु जिसका संग्रह नहीं करना होता है,
अपरिग्रह में पुद्गल का नाम दिया गया है कि जो एलिमेंट है बाहर, जो चीजें हैं, उसे कहते हैं पुद्गल। ठीक है, और पुद्गल का संग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोक्ष, ये अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, ओमनिशियंसी। जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है कि मरने के बाद ही क्या कहते हैं मोक्ष प्राप्त होगा। कंप्लीट नॉलेज जब भी हो जाएगी तभी हो जाएगा। हाँ साधना बोलो, तुम बोल रही हो, बड़ी ताजुब की बात है, बताओ। हैंड रेज की हो, बताओ। सर समोरा का मतलब एक बार और बता दीजिए, नेटवर्क वीक हो गया था। एक बार में बता दें। संवरा का मतलब होता है उचित कार्य करना, जिससे व्यक्ति के एडिशनल कर्म जाल में ना फंसे। संवरा के बारे में पूछ रहे हैं सर, उचित कार्य करना। सर ये ठीक है, पता समझ कैसे गई। चलेगा कि हम लोग को मोक्ष प्राप्त हुआ कि नहीं? आपने जैसा बताया कि जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाँ, ऐसा घटना सर दिल्ली में हुआ था कि एक परिवार के सारे लोग को डेथ हो गया था मोक्ष प्राप्त करने के चक्कर में। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ जब हम पूरी तरह से सब कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे कि अब कुछ बचा ना रह गया है ना, तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, मोक्ष। हमें महसूस हो जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि भैया हम मोक्ष पा चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है, और उस समय फील भी नहीं होता है, और मोक्ष पाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। मोक्ष उसको भी नहीं मिलती जो मोक्ष पाने की इच्छा करता है, क्योंकि वह भी तो इच्छा है कि नहीं। इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति और कंप्लीट नॉलेज वही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो जैन रिचुअल्स हैं, परंपराएं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज होता है इसमें 8 चीज धारण करते हैं, है ना। अष्ट मंगल के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अष्ट मंगल मतलब 8 चिन्ह होते हैं, वो भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि वो अष्टमंगल क्या होते हैं जैन धर्म में। ठीक है, अष्टमंगल और जैन रिचुअल, ये 2 चीजें बची हुई हैं जिनको अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। और जैन काउंसिल भी, जैन काउंसिल उसकी तरह जैसे उसमें 4 एंशिएंट में 2 मॉडर्न में हुई थी, इसमें केवल और केवल 2 ही हुई थी, इसलिए बड़ा आसान होगा। अब देखते हैं हम लोग जैन रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, परंपरा, कर्मकांड एक तरह से, उन्हें कहते हैं रिचुअल। तो सबसे पहले है अगला टॉपिक, ये हो गया 7 चीजें। अगला है आपका जैन रिचुअल्स। इसमें सबसे पहला है नवकार मंत्र। ठीक है, नवकार मंत्र। ये क्या है, जैन धर्म की मूलभूत प्रार्थना। जैन धर्म की मूलभूत प्रार्थना है, फंडामेंटल प्रेयर ऑफ जैनिज्म। जैसे जब आप लोग स्कूल जाते हैं, है ना, प्राची जी, रितुल जी जाते होंगे,
तो रोज इनको करवानी पड़ती होगी। कौन सी प्रेयर होती है प्राची जी आपके यहाँ? अच्छा, मेरे यहाँ मैंने डिवाइड कर रखा है 2-2 डेज पे। एक तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, वह शक्ति हमें तो दया निधि, दया कर दान भक्ति का, और एक फिर एक दिन इंग्लिश वाली करा देते हैं, वी शैल ओवरकम। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है कि सरकारी में सब में एक ही प्रार्थना निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। नहीं सर, ऐसा वह कुछ नहीं शक्ति है। हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर सर डट वो जामे। बहुत टाइम से चली आ रही है, तो ऐसा सोचते हैं, एक और है लेकिन सर, नवाचार में दया आप कर कर दान सकते भक्ति हैं। का। वैसे जो ऑथराइज है वो दया कर दान भक्ति का है, क्योंकि कई जगह मतलब बदल बदल के जब प्रार्थना कराई गई तो वहां पर नोटिस जारी किया। तो एक जो आधिकारिक है हमारी जो महानिदेशक हैं विजय काराना, तो उन्होंने केवल दया कर दान भक्ति का ये वाली, या इससे पहले जो भी प्राची जी ने बताई, यही 2 केवल बताई हैं। अच्छा, हमको तो पता है कि यही वाला है जो और इनसे क्या पहले कहते हैं। जो हमारे इससे पहले वो था, तू ही राम है तू ही रहीम है, ये था। नहीं, ये नहीं थी कभी। ये कभी नहीं था। अपने मन से नहीं होता कि कोई प्रार्थना करवा दो सरकारी में। प्राइवेट में आप कुछ भी करा दो, सरकारी वाले में कंप्लेन हो सकती है। कभी कभी आते हैं डीएम हम पूछते जो तो कौन सी सरकारी प्रार्थना स्कूल में होती पढ़ते है? थे तो यही था, कौन सा वाला? श्री राम। दया कर दान भक्ति। हाँ, ये कंपलसरी है, दया कर दान भक्ति। हाँ, यही है ओरिजिनल, यही। अच्छा, ठीक है, तो फिर मान लो यही दया कर ध्यान भक्ति का। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो वही वह शक्ति हमें तो दया निधि करवाई जाती थी। ठीक है, यही हमारा टाइम में सर मेरे टाइम और तू ही विद्या राम मंदिर है में तू ही होती रही में यही हो। सर हमारे स्कूल में तो डेली अलग अलग होती थी, पर डे अलग, और ना पाठ भी होते थे, कभी गीता से कभी कुरान से, ऐसे टाइप का बना हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है, तो ये हो गया नौकार मंत्र। ठीक है, अगला है इसमें क्या कहते हैं, अगला है आवश्यकाश। अगला है आवश्यकाश। इसमें क्या होता है ना, जब जैन भिक्षु लोग इकट्ठा होते होंगे तीर्थंकरों की मूर्ति के सामने, और फिर ऐसे जो है प्रेयर करते होंगे, है ना, पूजा पाठ के समय। ठीक है, आवश्यकाश क्या है? ड्यूटीज, कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य है। ये मौलिक प्रार्थना हो गई, ये मूल कर्तव्य हैं, जो हैं कुल 6। इनकी संख्या है मूल कर्तव्य की 6। फंडामेंटल ड्यूटी है ये, है कि नहीं? 6 मूल कर्तव्य हैं। क्या, कौन कौन से हैं? सामयिका, ठीक है। दूसरा है चतुर्विंशति। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। चतुर्विंशति होता है तीर्थंकरों की पूजा करना। ठीक है, जो तीर्थंकर हैं उनका सम्मान करना, उनका कभी अपमान न करना, है ना। जब वो जहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हो, फोटो लगी हो, वहाँ नमन करना, झुकना, और मन वचन कर्म से उनके बारे में कोई बुरा मत सोचना, भ्रांति न फैलाना। 24 के 24 तीर्थंकरों का सम्मान करना। ठीक है, और सम्यक क्या है? जो 5 महाव्रत कहे गए हैं उनको पालन करना सम्यक कहलाता है। और चतुर्विंशति क्या है? 24 तीर्थंकरों के प्रति सम्मान रखना, उनकी पूजा करना, अपमान न करना। ठीक है, तीसरा आता है आपका वंदन। जो गुरु जी हैं, क्योंकि तीर्थंकर तो मर चुके हैं, है ना, तो जो गुरु जी हैं वंदन करना उनका। ठीक है, अपने मतलब टीचर की रिस्पेक्ट करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी वंदना करना। ठीक है, ये आता है। अगला है
प्रतिक्रमणा, ठीक, प्रतिक्रमणा कयोत्सर्ग, ठीक है, नहीं ये दूसरा है, ये कयोत्सर्ग, ठीक, ये दो प्रतिक्रमणा ऐसा कर्म करना, है ना, ऐसा कर्म करना जो कि मतलब प्रतिक्रमणा का मतलब होता है प्रतिकर्म का विरोध करना। एक तरह से कुछ ऐसा करो जिससे कि कर्म ना हो। जो पीछे बताया था ना कि जो एडिशनल कर्म हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे कर्म जल जाए, खत्म हो जाए, कर्म ना हो। प्रतिकर्म करना, कर्म का उल्टा प्रतिक्रमणा, निष्क्रमण, एक तरह से निष्कर्म होना का प्रयास करना है, ठीक है जी सर। और शरीर को कष्ट दे करके ही ये किया जा सकता है। हाँ सर, इसके 3 तरीके बताए गए हैं। हाँ, कौन कौन से? सर व्रत, तप और संयम। हाँ, इसी से होगा। और व्रत मतलब कठोर, मतलब कि जितना कष्ट दोगे, है ना, उतना ही तप होगा। और संयम, कष्ट दो, कष्ट, तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। कयोत्सर्ग प्रत्याख्यान, अजीब अजीब नाम है। क्रयोत्सर्ग प्रत्याख्यान, ये क्या है? रिनाउंसिएशन फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, भौतिक पदार्थों से और भौतिक संसार से परे हो जाना, यानी परा भौतिकता। किसी भी भौतिक पदार्थ से चिपक के नहीं रहना है तुम्हें, ठीक है, उसको त्याग कर देना है, उससे मुक्त हो जाना है, ठीक। ये हो गए आवश्यकास, आवश्यक है इसको करना। अगला है पर्युषण, ठीक है। पर्युषण ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जैनियों का, प्रमुख त्योहार। जैन धर्म में प्रमुख त्योहार है। तो ये थर्ड है या सिक्स्थ है? ये तीसरा तो है, सिक्स क्या सर मतलब वो तो सर वो अवश्य मूल कर्तव्य में छठा कौन सा था? 5 ही बताए थे। 6 बताए होंगे। कर्मोत्सर्ग प्रत्याख्यान छठा है क्या? ये 5 छठा है, बताए थे। 6 बताया था, छठा है ये। प्रत्याख्यान छठा है या फिर 5वें का पार्ट है? छठा है, छठा, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब देखते हैं इसमें ये प्रमुख त्योहार है, इसको जो है पर्युषण जो कहते हैं, पर्युषण जो प्रमुख त्योहार है, इसको नॉर्मली श्वेतांबर जैन संप्रदाय मनाते हैं, ठीक है, संप्रदाय, ठीक है। दिगंबर जो मनाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है, दिगंबर भी इसी को जो मनाते हैं उसे कहते हैं, इसे कहते हैं दास लक्षण। कहते हैं कि ये जो है उचित नहीं है, इसको क्या कहते हैं कि ये लोग जो मनाते हैं श्वेतांबर, ये वाला फेस्टिवल, वो क्या है? दास लक्षणा है, अनुचित है, ये ठीक नहीं है। मतलब कि इसमें जो सेवा हुआ की जाती है ना, पूजा की जाती है, तो उनका ये दासों का लक्षण है, ठीक है। और ये पद्धति तीर्थंकरों ने नहीं बताया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, अष्ट प्रकारी पूजा,
इसमें होती है अष्टप्रकारी पूजा, ठीक है, 8 तरह से पूजा की जाती है, ठीक है, लेकिन इन लोगों का कहना कि ये उचित नहीं है, अच्छी चीज नहीं होती। फिर वही कुंचन, कुंचन में शरीर को नखों से भेदना, लुंछन बाल उखाड़ लेना, संलेखना ये 50 साल के हो जाओ तो भूखे रह के मर जाओ, ठीक है, संलेखना कहलाती है। ये दिगंबर मनाते हैं। श्वेतांबर यही चीज जो करते हैं उसे कहते हैं संथारा। संथारा में क्या होता है, जब बूढ़े हो जाओ, हाथ पैर काम करना बंद कर दें, है ना, या बीमार हो जाओ लगे, तो ठीक होने के लिए दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेचर चाह रही है कि तुम मरो, तुम नेचर का सहयोग करो मरने में, है ना, अब निकल लो यहाँ से, तब भूखे प्यासे रह करके क्या कहते हैं, मरो, फास्ट अंटिल डेथ। लेकिन दोनों में अंतर है, ये 65 साल में भी कर सकते हो, 75 साल में भी कर सकते हो, लेकिन ये युवा रहते हुए भी कर देते हैं। 8 अक्टूबर 2016 राजस्थान में माउंट आबू जैनियों का जो हेडक्वार्टर है, राजस्थान हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया, कहा कि ये सुसाइड है और सुसाइड करना आईपीसी की धारा 308 के तहत अपराध है ना। लेकिन वो लोग कहे कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है ना, तो इस कारण से हम जो है मरेंगे, तुमसे मतलब नहीं है, हमको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है धरना प्रदर्शन इतना ज़्यादा तगड़ा था कि 4 ही दिन बाद 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जाओ मरो, हमसे क्या मतलब है, वैसे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना। बाद में दीपक मिश्रा ने तो कहा कि जिसको मरना है मर सकता है आराम से भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुसाइड करने की भी छूट दे दी, है ना, आत्महत्या करने की इच्छा होना। हाँ बस बंद कर रहा हूँ वरुण सर ऐसे भाई, ठीक है। तो टॉपिक लगभग आज का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बाकी कल खत्म होगा। जय हिंद। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, तो ये अब तो मुंशी रहे ना अधिकतर। ठीक थैंक यू सर।